हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो आज के नए वीडियो में जो है वो आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये आज जो है मेरा ब्लू डेज का सेकंड वीडियो होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है वो बात करेंगे हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, मतलब अभी आपका जो है वो हाफ ईयरली भी होने वाला है और कुछ दिन के बाद आपका प्री बोर्ड होगा, बोर्ड एग्ज़ाम होगा। तो उसके बारे में जो है वो आज हम लोग आपसे बात करेंगे। और आप सभी लोग तो मेरे चैनल पे नए ही हैं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कंटिन्यू मैं वीडियो जो है वो आप सभी के लिए पोस्ट करते जाऊंगा। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के बारे में मिलता रहेगा और आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो जो है वो हम लोग शुरू करते हैं दोनों बोर्ड एग्ज़ाम मीन्स 10th और 12th के बारे में। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को 10th के एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ। तो 10th के इस साल का जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है या हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में भी यदि आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल जो है वो नए पैटर्न के आधार पे आप लोगों को मैं बता दूं कि जो है वो अभी आपके 10th के बोर्ड एग्ज़ाम का ब्लूप्रिंट जो है वो चेंज हो गया है। और नया ब्लूप्रिंट जो है वो आप CGBSE मतलब हमारा जो CG बोर्ड है उसका जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और हो सके तो मैं यहाँ पर जो है वो अपने स्क्रीन पे भी जो है वो उसका लिंक डाल दूँगा। तो वहाँ पर जो है वो आप लोग नए ब्लूप्रिंट के को देख सकते हैं। और नए ब्लूप्रिंट के अनुसार आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि वहाँ पर जो है वो अब पोएम के क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे। पहले क्या होता था कि पोएम जो है वो वहाँ से आपका क्वेश्चन वगैरह कुछ भी नहीं आता था, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता था और पोएम के पीछे जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ से जो है वो कुछ भी नहीं आता था। तो इस बार जो है वो पोएम के पीछे जो है वो जो क्वेश्चन आंसर आपका दिया हुआ है तो वहाँ से क्वेश्चन आंसर आता था। वहाँ पर जो है वो अब पोएम के क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे। पहले क्या होता था कि पोएम जो है वो वहाँ से आपका क्वेश्चन वगैरह कुछ भी नहीं आता था, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता था और पोएम के पीछे जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ से जो है वो कुछ भी नहीं आता था। तो इस बार जो है वो पोएम के पीछे जो है वो जो क्वेश्चन आंसर आपका दिया हुआ है तो वहाँ से क्वेश्चन आंसर आता था। और जो है वो पोएम के पीछे से क्वेश्चन आंसर आता था। और जैसे कुछ पोएम है जैसे एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, तो वहाँ पर जो है वो पोएम के पीछे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दिया हुआ है। तो उसमें जो है वो आप लोग जो है वो तैयारी कर सकते हैं कि जैसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PE, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड हैंड, हाउ मैनी ग्रैंड मदर्स बैंकिंग शॉप हैज, और कौन सा एग्जाम को जो है वो स्किप कर देता है मैथ्स। तो इस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आंसर आएगा। और इसके अलावा जो है वो आपका इस बार जो है वो पैराग्राफ राइटिंग भी होगा जो कि 4 नंबर का है और ऐसे राइटिंग भी होगा जो कि 8 नंबर का है। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आपके इवैल्यूएटर के पास यदि आप बिल्कुल मार्जिन पे हैं, पास होने लायक आपको नंबर चाहिए, तो आपके इवैल्यूएटर के पास एक रहता है कि मैं इसमें जो है वो चाहे तो 8 में से आपको 5 नंबर दे दूं, यदि 6 नंबर दे दूं, 7 नंबर दे दूं, तो आप जो है वो पास हो जाओगे। लेकिन यदि आपने उसको बिल्कुल भी स्किप कर दिया, ऐसे नहीं लिखा, भले आप 10 पॉइंट लिखे हैं ऐसे को, लेकिन ऐसे को जो है वो आपको बिल्कुल भी
छोड़ना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल आपको अटेम्प्ट करना ही है। फिर जो है वो आपका सीन पैसे जाता है, अनसीन पैसे जाता है, तो वो सब चीज को भी जो है वो आपको करना ही करना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 12th में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 12th में जो है वो 50 नंबर जो है वो आपका जो है वो राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन का है। तो सबसे पहले जो है वो आपका सेक्शन ए में जो कि 20 नंबर का है, तो वहाँ पर जो है वो आपको एक अनसीन पैसेज दिया रहता है और उसमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और 7 जो है वो 1 वर्ड या 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर होते हैं। उसको इस प्रकार से अटेम्प्ट कर सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो वर्ड आपको दिखता है वहां पर उसको जो है वो आप पैसेज में सर्च कीजिए और उसी प्रकार से 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में जो क्वेश्चन आता है तो उसका जो की वर्ड है उसको जो है वो आप पैराग्राफ में सर्च कीजिए और वहां पर जो है वो आपको एक फुल स्टॉप से लेके दूसरे फुल स्टॉप तक उसको जो है वो आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं। हालांकि ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जो लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ पास होने से मतलब है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो है वो आप जैसे समरी राइटिंग आता है और नोट मेकिंग आता है, तो कई बार तो उसी पैराग्राफ से आपको जो है वो समरी राइटिंग और नोट मेकिंग करना होता है या उसके लिए जो है वो कोई दूसरा आता है, कोई दूसरा पैराग्राफ आता है आपको पढ़ना है। 10 लाइन एक प्रकार से समरी लिख दीजिए, छोटा छोटा एब्रिविएशन का उसमें उपयोग कीजिए और बहुत सारे उपयोगी टिप्स जो है मेरे जो पुराना जो मेरा चैनल है चंद्रा एसएस है, वहाँ पर भी हाउ टू पास एग्जाम्स उसका एक वीडियो बना हुआ है। तो उस चैनल को भी जो है वो आप लोगों ने सब्सक्राइब यदि किया होगा, नहीं किया होगा तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर भी जो है बहुत ही यूजफुल टिप्स मैंने एक वीडियो उसके ऊपर ऑलरेडी बनाया है एग्जाम्स के लिए जो यूजफुल टिप्स है। और जहाँ समराइजेशन आप करते हैं उसमें आप टाइटल जरूर दीजिए और टाइटल आपका कुछ भी हो सकता है। कोशिश ये कीजिए कि आप जो है वो छोटा सा छोटा टाइटल दें। उसके बाद फिर जो है वो हम सेकंड जो हमारा सेक्शन है सेक्शन बी जिसको हम लोग राइटिंग सेक्शन बोलते हैं, तो वहाँ पर मोस्टली जो है वो नोटिस राइटिंग आता है और नोटिस राइटिंग का बहुत सारा पार्ट मीन्स योर नेम, नेम ऑफ योर स्कूल, what is the topic of notice, all that is given in the question itself। तो आपके प्रश्न में ही जो है वो आपको आंसर मिल जाता है। वहां पर जो है वो आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए और नोटिस राइटिंग हमेशा जो है वो एक बॉक्स में कीजिए और उसमें भी जो है वो आपको जो भी पैटर्न है उसके लिए भी मेरा आप पुराने चंद्रा एसएस में वीडियो में देख सकते हैं और मेरा चंद्रा स्टडी रूम करके जो मेरा ब्लॉग है वहाँ पर भी आप लोग जो है वो उसको देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं ग्रामर सेक्शन में। तो यदि आप 10वीं के 12वीं के यदि आप लोग ग्रामर देखेंगे तो वहाँ पर दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है, वो है नरेशन और वॉइस, मीन्स चेंज द नरेशन एंड चेंज द वॉइस। तो उसकी तैयारी आप लोग जरूर कीजिए। उसके अलावा जो है वो इफ एंड अनलेस से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन टैग लगाने का आता है, टू का क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है ये सब का। ये सब के बारे में मैं आपसे फिर नए वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि यदि इसी में ही मैं सब कुछ आपको बता दूंगा तो फिर जो है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
और जो है वो इसके अलावा जो है जहाँ यहाँ पर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भी ऐसे को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। चाहे आप 10 लाइन ही लिखो, लेकिन ऐसे जो है वो आप जरूर लिखिए। और जैसे आप लोग जानते हैं सीजी बोर्ड के आप लोग स्टूडेंट हैं, तो हमारे बोर्ड में परंपरागत रूप से साइंस इन आवर डेली लाइफ या वंडर ऑफ साइंस, कई बार जो है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइंस इन डेली लाइफ ये कोई अलग ऐसे है और वंडर ऑफ साइंस जो है ये कोई अलग ऐसे है। तो इसकी तैयारी आप भले 10 लाइन में कर लो, लेकिन करो जरूर, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न जो है वो आपका 10 नंबर का प्रश्न है। और जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप जो है वो जो इवेलुएटर है उसके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जहां पर वो आपको अंक बढ़ा के दे सकें और जो है वो आपको वो पास कर सकें। तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तब तक कीप स्माइलिंग, गुड बाय एंड स्टे हेल्दी। बाय।